हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग यू टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस लाइट से। देखिए ये रोशनी कितनी सुकून भरी है। मेरे कमरे की ये छोटी सी लाइट दिल को खुश कर देती है। और ये मेरा एस्थेटिक कोना, ये खिड़की मेरी, यही तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है दोस्तों। शायद आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी ताकत ज़रूर मिलती होगी, इन छोटी छोटी खुशियों की तरह जैसे मुझे मिलती है। वो कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। आपने देखा कितनी खूबसूरत सुबह है आज की। फिर से एक बार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में 5वें दिन के चैलेंज के 365 डेज में। मेरे इन दिनों की जर्नी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का दिन सिर्फ एक और दिन नहीं है मेरे लिए, बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए एक और नई कोशिश है दोस्तों। आइए मिलाती हूँ अपने कुछ कामों से। आज मैंने राजमा भिगोया है दोस्तों। ये राजमा बनाऊंगी मैं अपने लंच और डिनर दोनों टाइम के लिए। तो दोस्तों आज काम में आप देख सकते हैं। और ये बर्तन, सूरज की रोशनी जब भी मेरे किचन में आते हुए मैं देखती, बर्तन भी जैसे चमक गए हो। खैर ये रोज की तरह मेरे लिए एक काम ही है, लेकिन इस काम के पीछे वो सारी हिम्मत जुटानी पड़ती है। कभी कभी लगता है कि हम महिलाएं सिर्फ इन्हीं के बीच सिमट कर रह जाती हैं। अब ये देखिए, झाड़ू हमेशा से यहीं रखती हूँ दोस्तों। खैर इसको भी मुझे समेटना ही है, लेकिन नहीं, अगर हम चाहें तो अपने रसोई और घर को भी अपने रचनात्मक तरीके से एक स्टूडियो बना सकते हैं दोस्तों। क्यों नहीं बना सकते हैं। अब देखिए, जब सब लोग घर में सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो हम महिलाएं ये सारे काम समेट रही होती हैं, और लोगों को लगता है कि हम कुछ नहीं करती हैं। ये सोच उन लोगों के लिए जो ये महिलाओं के बारे में सोचते हैं। वैसे कहूँ तो सच ये है कि महिलाओं के बिना घर हमेशा अधूरा और खालीपन सा होता है। अब ये सब देख सकते हैं कैसे मैं इन सब को समेटूंगी एक एक करके। सबके जगने से पहले ही ये सारे काम खत्म हो चुके होंगे। तो दोस्तों अब मैं ब्रश कर लेती हूँ, हाफ फ्रेश हो जाऊँ। खुद को फ्रेश करना सिर्फ तन के लिए नहीं, मन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सुबह सुबह ये पानी की आवाज़ें हमेशा सुनकर मुझे तो अब ये म्यूज़िक की तरह लगने लगा है। अब मैं हो गई हूँ फ्रेश। सोच रही हूँ किचन में जाके थोड़े से गुनगुना पानी पिए, क्योंकि पानी पीने से थोड़ा सा गुनगुना अपने पेट और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी तैयार हो जाइए फ्रेंड्स ये रूटीन करने के लिए। मैं हालांकि रोज़ ये गर्म पानी पीती ही ज़रूर हूँ, आप भी ज़रूर पीना। ये सूरज की किरण जब भी मेरे चेहरे पे पड़ती है, हमेशा किचन में जब मैं आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक सुकून सा पल दे जाता है। चलिए पानी मैं गर्म कर लेती हूँ। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है, मुझे तो नहीं पता सब मेरी तरह सोचते हैं कि नहीं, लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि एक गिलास गर्म पानी और मन में खूब सारे अच्छे आइडियाज़ ज़रूर आते होंगे। आप सबको आते हैं कि नहीं ज़रूर, लेकिन मुझे तो बहुत आते हैं। जब भी अकेले होती हूँ तो हमेशा सोचती हूँ बहुत सी चीज़ों के बारे में, जो कि मैं आप सबके सामने साझा करूँगी। ये गर्म पानी, जो कि बहुत गर्म नहीं, गुनगुना है, ये मेरा सबसे एस्थेटिक कोना है दोस्तों। यहीं बैठ के मैं काफ़ी देर तक बहुत कुछ सोचती। आज मैंने सोचा कि आज के सफ़र में मैं आप लोगों के सामने क्या दिखा सकती हूँ जो कि हमेशा मुझे प्रेरणा दे और आपको भी प्रेरणा दे। इस सफ़र को कैसे और भी गहरा बनाऊं और आप सबसे कनेक्ट कर सकूं।
क्या आप भी कभी कभी खो जाते हैं मेरी तरह, जैसे मैं सोचती हूँ कि क्या लोग मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे या नहीं। पर फिर मुझे याद आता है कि शुरुआत में सब मुश्किल होता है। मैं एक माँ, एक पत्नी और एक क्रिएटर के रूप में क्या मैं तीनों भूमिकाएं साथ निभा पाऊंगी या नहीं? क्या ये मेरे लिए आसान होगा या नहीं? फिर सोचती हूँ, पर नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। हम और आप जो भी कर रहे हो उसे दिल से करना चाहिए। खुद को किसी से भी दोस्तों कम मत आंकिएगा, क्योंकि शायद जो आप और मैं कर रहे हैं वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। और फिर सोचती हूँ, सुबह की ये पहली किरण जैसे मन और तन को दोनों को छू जाती है और एक हल्की सी मुस्कान आती है मेरे चेहरे पर। ये सूरज हर दिन शुरुआत का एक नया वादा लेकर आता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं उन सारे वादों को इकट्ठा। सोचते तो बहुत कुछ हूँ। देखिए ये सूरज की कितनी खूबसूरत रोशनी और कितनी सुकून भरी है दोस्तों। यही तो है जो मुझे छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा खुश कर जाती हैं, और एक नई सुबह फिर से उठ के तैयार होके और खुद को समेट के हिम्मत जुटा के सारे काम निपटाने के। हम सब महिलाएं रोज़ एक ही काम करती हैं, पर कभी बोर इसलिए ही नहीं होती क्योंकि शायद हम में हिम्मत बहुत होती है। इस सूरज की ही तरह मैंने पानी गर्म करके पी भी लिया दोस्तों। अब चलिए बर्तन को समेटते हैं जो कि हमारे रोज़ाने काम में रहते हैं। दोस्तों मैं कभी कभी सोचती हूँ कि घर के काम कभी भी बोझ नहीं होते हैं। ये प्यार का दूसरा नाम है। अगर आप उस घर में सुकून से रह रहे हो और आपकी भी उतनी ही इज्जत हो, तब औरतें कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं समझती। वो दिल से और मन से करती हैं। मेरे ये चमकते बर्तन भी मेरी इस सोच की तरह हो शायद। तो दोस्तों मैं आप सबसे के साथ वक्त बिताना ही एक असली कमाई है दोस्तों। और हाँ, हम महिलाओं के लिए काम कभी भी खत्म नहीं होते। ये तो रोज और हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, मगर ये काम तब खत्म हो जाते हैं, छोटे लगने लगते हैं जब हम औरतों की वही प्यार और सम्मान मिलते हैं। और जब एक औरत घर को साफ सुथरा और चमका के रखती है, तो वो घर में शांति और सुकून का एहसास होता है। ये हर एक घर की औरतों की कहानी है। कहते हैं सुबह का नज़ारा ही तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसे बीता। और कल की भाग दौड़ के बाद आज का दिन देखिए कुछ अलग और एक नई उम्मीद के साथ आई है। मेरे दिल में एक शायरी है, शायद आप सबको भी पसंद आए। ये सफाई करते करते उस शायरी को मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। नींद भरी आँखों में सपने सजाना है, खुद को हर दिन एक नया अवसर बनाना है। सफ़र है लंबा पर हार नहीं माननी है, क्योंकि मुझे खुद को खुद से ही बेहतर बनाना है। कितनी औरतें मेरी इन बातों से सहमत हैं।
हमें दूसरों का कंपटीशन नहीं, खुद का कंपटीशन बनना है दोस्तों। हम जो आज हैं कल उससे भी बेहतर बनने की सोचनी चाहिए हमें, और बेहतर की तलाश में अपने से बेस्ट वर्जन बनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हम अपने से ही बहुत कुछ सीखते हैं रोज़, और हमें सीखना भी चाहिए। हमें हर दिन खुद ही हम एक अपने लिए खुद ही प्रेरणा है। तो दोस्तों, इन सबको साइड में करते हुए आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा। तो दोस्तों, कुछ और बातें कहना चाहूँगी, शायद आपको अच्छी लगे। और जब हम महिलाएं घर का काम करती है तो दिल से करती हैं, और आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा, जो मैं भी बहुत ही दिल से बनाने जा रही हूँ। इसका स्वाद बहुत ही खूबसूरत और उम्दा होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि मैं इन मसालों को पीसती नहीं हूँ। जब भी मेरे पास वक्त कम होता है तो मैं इस तरह से भी बनाती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें हम अपने खुद से सीखते हैं, जो कि ये मैंने खुद से सीखा है। हमें ज़रूरी नहीं हर चीज़ मशीनों की ही ज़रूरत पड़े। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, और ये सब चीज़ें हमें प्रेरणा ही देती हैं एक तरह से। हालांकि मेरे घर में हर चीज़ की सुविधा है, बट मैं आज इसको इस तरह से बनाऊंगी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी, आप मेरे हाथों से बनी ये राजमा की खुशबू और ये चावल का स्वाद जो मेरी फैमिली खाएगी, यही तो है वो मेरी मेहनत जो मेरे परिवार के चेहरे पर स्माइल लाती है, एक मुस्कान लाती है। और हर डिश के पीछे हर एक कहानी होती है दोस्तों, और मेरी इन कहानी में धैर्य और प्यार दोनों ही जुड़ा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो आप भी कम समय में इस तरह से बना सकते हैं। हालांकि मेरे पास समय बहुत है, बट मेरा मन आज दिल कह रहा था इस तरह से बनाओ, क्योंकि मैं जब भी इस तरह से बनाती हूँ दोस्तों कोई भी डिश अपने आइडिया से, तो वो बहुत ही उम्दा, टेस्टी, आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये घर की खामोशियाँ और ये काम की धुन जो मुझे शायद सुकून दे जाती है। सुबह का वक्त है, फिर भी अभी घर में सब सो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए अभी इतना सवेरा नहीं हुआ जो सवेरा मेरे लिए है, मेरे काम के लिए, मेरे वक्त देने के लिए। तो बस मेरी ये दुनिया है और ये मेरी काम की रफ्तार। झाड़ू पोछा हो या फिर बर्तनों की खनक, ये सब भी तो मेरे ही दिन का एक हिस्सा ही तो है दोस्तों। शायद उन कई महिलाओं का भी होगा जो रोज़ सवेरे उठ के हमेशा यही काम में जुट जाती हैं। और हम औरतों के लिए जब सब शांत होता है तो काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। शायद बीच बीच में मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होगी आपको, बस उसके बाद मेरा काम रुक जाता है। इसीलिए मैं सोने से बहुत जल्दी, बस यही वो वक्त है कि मैं जल्दी उठती हूँ और सारे काम निपटाने की जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ। सबके उठने से पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। और आज के मेन्यू में है राजमा और चावल, जो मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो भी मेरे स्टाइल में। राजमा और चावल का कॉम्बिनेशन क्या खूब बैठता है, जो हर घर की पसंद होगी शायद। मसाले की खुशबू और पकते हुए खाने का इंतज़ार, ये सब मिलकर घर को एक घर बनाते हैं। जब तक मेरा खाना तैयार हो रहा है तब तक मैं बस इंतज़ार करूँगी अपनों का उठने का। और कभी कभी फिर मैं सोचती हूँ कि काम के इस भीड़ में मैं खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेना ही एक कला है।
आज के 5वें दिन में मुझे यही सिखाया है कि ठहराव का मतलब रुकना नहीं होता है कभी, बल्कि खुद को और अपने काम को निहारना होता है एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रही हैं वो पल बहुत ही कीमती है। दोस्तों, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको कैसी चीज़ें पसंद है और कैसी जगह पसंद है, हालांकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है सुकूनदायक है। उन सब के लिए शायद ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत सुकूनदायक है। मुझे अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो है एस्थेटिक। मुझे एस्थेटिक ढंग से रहना, देखना, सुनना और माहौल और घर हमेशा एस्थेटिक रूप में ही पसंद है। लेकिन ये बड़ी चीज़ें तो मेरे पास भले ही ना हो, पर मैं सोचती हूँ अपने एक छोटे से परिवार, छोटे से घर में भी मैं अपने चीज़ों को खुद के तरीक़े से एस्थेटिक तो बना ही सकती हूँ। मैंने सुना है कहीं, अक्सर लोग कहते हैं एस्थेटिक ज़िंदगी जीने के लिए बड़े बड़े घर, आलीशान बंगला होना बहुत ज़रूरी है और आलीशान ज़िंदगी चाहिए होती है। पर मैंने सीखा है खुद से और अपने ही घर से कि सुकून तो हमारी अपनी बनाई हुई छोटी सी दुनिया में भी हो सकती है। और दोस्तों, हमारा घर हमारी प्यार और मेहनत से बनता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो या आलीशान बंगला हो। उस घर में सबसे ज़रूरी है प्यार, स्नेह, सम्मान, आत्मसम्मान, जो सबके यहाँ नहीं मिलता है। शायद इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, घर हमेशा मेहनत और प्यार से बनता है, ना कि सजावट की महंगी चीज़ों से। अगर आप भी घर पे रहती हैं और मेरी तरह एस्थेटिक जीना चाहती हैं, तो आप अपने घर से ही शुरुआत कर सकती है, फिर वो घर का कोई भी कोना ही क्यों ना हो। और हमेशा याद रखिए, अपनी क्रिएटिविटी को कभी मरने ना दें। कैमरा उठाइए और अपनी ज़िंदगी की खूबसूरती को रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि शायद क्या पता आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणादायक हो, या किसी और को आपकी कहानी में ज़्यादा दिलचस्प और खूबसूरत आपके तरीके से अगर आप बनाते हैं तो उनको वो खूबसूरती ही भा जाए। क्या पता किस कोने में कौन से लोग बैठ के मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और मेरी इस बातों से सहमत होंगे। वो कहते हैं ना, सजावटें तो घरों की मोहताज होती है जनाब, सुकून तो बस उन कोनों में होता है जहाँ सादगी मुस्कुराती हो, सादगी ही मुस्कुराती हो दोस्तों। और अक्सर हम महिलाएं काम की उपाधियों में खुद को हम कभी भूल जाते हैं। आज मैंने खुद से वादा किया और तय किया कि मैं अपने हर काम को एक सेलिब्रेशन की तरह करूँगी। और फिर इन मुश्किलों के दौर में मुश्किलें तो आती रहती हैं, जैसे कि पिछले हफ्ते मेरा गैस ख़त्म हो गया था, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये उतार चढ़ाव तो हम महिलाओं की ज़िंदगी में आते ही जाते रहते हैं। कभी गैस ख़त्म हो जाती है तो कभी बच्चों की फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती हैं। तो फिर क्या हम अपनी खुशियों के इन सभी तनावों में के हवाले कर दें? नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं। जब आप प्यार से खाना बनाती हैं तो वो सिर्फ भोजन नहीं, वो एक जो आपकी पूरी फैमिली को मिलती है। इसलिए खाना हमेशा प्यार से बनाना चाहिए। खाना चढ़ाने के बाद अब खुद को वक्त आ गया है रिफ़्रेश करने का। मैं कभी इन सभी उलझनों में उलझ के रह जाती हूँ, सोचती हूँ खुद को कैसे मैनेज कर पाऊँगी। पर मेरा जवाब है हाँ, ब्रेक लेकर, चाहे वो 10 मिनट का ही क्यों ना हो, नहाना या अपने बालों को सुखाना या कोई हेयर स्टाइल ही क्यों ना देना, मुझे इन सब से वापस से रिचार्ज कर देता है। खुद को सजाना, संवारना
समय की बर्बादी नहीं होती दोस्तों। हम महिलाओं के लिए यह खुद को याद दिलाना हम भी मायने रखती है। अगर आप अंदर से खुश हैं और फ्रेश हैं तो आपके परिवार में भी वही खुशियाँ मिलेगी। अब बारी है रोटियां सेकने की। रोटियों की महक और परिवार के साथ बैठ के खाने को ही सुकून भरी जिंदगी कहते हैं दोस्तों, जहाँ बच्चों का स्नेह और बड़ों का प्यार हमेशा बरकरार बना रहता है। हमारी जिंदगी भी इसी रोटी की तरह है दोस्तों, जो धीरे इसे धीमी आंच पर और धैर्य के साथ पकाना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगी तो रोटियां जल जाएंगी। याद रखिए, हर कदम पर और हर मोड़ पर बड़ा सब्र करिए। जो हम आज मेहनत कर रहे हैं वो फल हमें ज़रूर कर मिलेगा, और वो आने वाले पल का सबसे खूबसूरत फल होगा दोस्तों। मेरी बातें ख़त्म होते होते खाना भी तैयार। चलो अब खाना परोसते हैं अपनों के साथ। स्वादिष्ट खाना का मज़ा लेते हैं। इससे बड़ा और खूबसूरत एस्थेटिक चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों। आप भी आज अच्छी बात सोचकर काम शुरू कीजिए दोस्तों, दिन बहुत अच्छा जाएगा। और हमेशा मेरी एक बात याद रखिए, आपकी कीमत किसी और के सर्टिफिकेट से नहीं, आपके अपने संघर्षों, आपकी मुस्कान से तय होती है। कल फिर मिलूंगी एक नई सुबह के साथ। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए।